हाय दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा कि हमारा ब्रह्मांड कैसा और कितना विशाल है। यह जितना सुंदर है उतना ही जटिल है। इसे समझना हम इंसानों के कल्पना से परे है। यह अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। हमारी पृथ्वी के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह और उपग्रह मौजूद हैं। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में घूम रहा है और गैलेक्सी क्या है। इस ब्रह्मांड में कितने तारामंडल हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, कितने ब्लैक होल है, कौन सा ब्लैक होल कितना बड़ा है और ब्रह्मांड क्या है। और हमारा सोलर सिस्टम या हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में कहाँ घूम रही है। सबसे छोटे ग्रह से लेकर बड़े ग्रह की तुलना करते हुए इन सभी सवालों के जवाब विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया के महान वैज्ञानिकों ने जो आज तक देखा और समझा, हम आपको इस वीडियो में दिखाने और बताने जा रहे हैं। आज हम आपको पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की सैर कराएंगे। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा कुछ है तो यह है एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह, जो मंगल और बृहस्पति के बीच सौरमंडल का एक क्षेत्र है। यह धूल और चट्टानों के टुकड़ों से बना है, जिसे क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह के रूप में जाना जाता है। इन सभी क्षुद्र ग्रहों में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर है। सेरस हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यह है प्लूटो। प्लूटो हमारी पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर इस सौरमंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। वर्ष 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटाते हुए बौना ग्रह घोषित किया गया था। अब इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। इसका व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है, जो सेरस के व्यास से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। यह सूरज का एक चक्कर लगभग 248 वर्ष में लगाता है। यह है चांद यानी मून। यह पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 3478 किलोमीटर है, जो प्लूटो के व्यास से लगभग 1178 किलोमीटर अधिक है। यह पृथ्वी की परिक्रमा और अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर लगभग 27.3 दिन में लगाता है। इसकी खुरदरी सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल होने की संभावना व्यक्त की गई है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियोन और ऑर्गन गैसों से बना हुआ है। यह है बुध यानी मरकरी। यह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका व्यास लगभग 4876 किलोमीटर है और चांद के व्यास से लगभग 1398 किलोमीटर अधिक है। यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 88 दिन में लगाता है। इस पर तापमान का चढ़ाव उतार बहुत ज्यादा होता है, जिससे दिन में इसकी सतह का तापमान लगभग 427 डिग्री सेल्सियस और रात के समय इस पर तापमान -182 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यह है टाइटन। यह सौरमंडल के शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास लगभग 5149 किलोमीटर है, जो बुध के व्यास से लगभग 273 किलोमीटर अधिक है और सौरमंडल के सभी चंद्रमाओं में वातावरण वाला एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है। यह पृथ्वी के अलावा अकेला ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी सतह पर तरल स्थान जैसे नहर और सागर आदि के ठोस प्रमाण मिले हैं। यह है बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड। गैनीमेड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसका व्यास लगभग 5268 किलोमीटर है, जो बुध से 8% बड़ा है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सारे चंद्रमाओं में सबसे ज्यादा है और पृथ्वी के चंद्रमा से 2.2 गुना अधिक है। यह है मंगल यानी मार्स। यह सूर्य के निकटतम चौथा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 6790 किलोमीटर है और गैनीमेड के व्यास से लगभग 1641 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तानों और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाता है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा ओलंपस मोन्स पर्वत मंगल पर ही स्थित है। यह है शुक्र यानी वीनस। शुक्र 4 सौर स्थलीय ग्रहों में से एक है। यह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पिंड है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है और अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा के रूप में बताया गया है। इसका व्यास लगभग 12,092 किलोमीटर है
जो मंगल के व्यास से लगभग 2 गुना बड़ा है, और यह सूर्य का एक चक्कर लगभग 225 दिन में पूरा कर लेता है। इस पर एक दिन लगभग 1 वर्ष से भी बड़ा होता है। यह है पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी पर अधिक वायुमंडल होने के कारण सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। यह अपने अक्ष पर लंबवतः 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। इसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है और शुक्र के व्यास से लगभग 650 किलोमीटर अधिक है। यह है केपलर 22b। यह एक गैर सौरीय ग्रह है जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है। यह पृथ्वी जैसा ही है, जो एक सूरज जैसे तारे के वसा योग्य क्षेत्र में चक्कर लगा रहा है। यह पृथ्वी से लगभग 600 प्रकाश वर्ष दूर हंस तारा मंडल के क्षेत्र में स्थित कपलर 22 तारे का चक्कर लगा रहा है। इसका व्यास लगभग 30,581 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 17,839 किलोमीटर अधिक है। यह है वरुण यानी नेपच्यून। यह हमारे सौरमंडल में सूर्य से 8वां निकटतम ग्रह है। खगोलीय इकाई के हिसाब से वरुण की कक्षा सूरज से 30.1 खगोलीय इकाई की दूरी पर है। यानी वरुण पृथ्वी के मुकाबले में सूरज से लगभग 30 गुना अधिक दूर है। वरुण को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 वर्ष लगते हैं। इसका व्यास लगभग 50,000 किलोमीटर है और कपलर 22b के व्यास से लगभग 20,581 किलोमीटर अधिक है। यह है अरुण यानी यूरेनस। यूरेनस हमारे सौरमंडल में सूर्य के निकटतम 7वां ग्रह है। इसका व्यास लगभग 50,724 किलोमीटर है, जो वरुण के व्यास से लगभग 724 किलोमीटर अधिक है। यूरेनस का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना हुआ है। वायुमंडल के शीर्ष पर तापमान बहुत कम होता है। ठंडी मीथेन गैस ही यूरेनस को उसका नीला हरा रंग देती है। यह है शनि यानी सैटर्न। शनि सूर्य से 6ठा निकटतम ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,16,460 किलोमीटर है, जो यूरेनस के व्यास का लगभग 2 गुना से भी ज्यादा है। यह पृथ्वी के औसतन घनत्व का केवल 1/8वां हिस्सा है। यह अकेला ऐसा ग्रह नहीं है जिसके वलय है जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं। और भी हैं, लेकिन कोई भी शनि के समान शानदार या जटिल नहीं है। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। यह है बृहस्पति यानी जुपिटर। सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,39,820 किलोमीटर है, जो शनि के व्यास से लगभग 23,360 किलोमीटर अधिक है। यह मुख्य रूप से एक गैसीय पिंड है। इसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है। बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में बताया गया है। यह सूरज की तरह अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक महासागर है। यह है सन यानी सूरज। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक ऐसा तारा है जिसके चारों ओर पृथ्वी सहित सभी ग्रह और उपग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। यह आंतरिक गति के साथ गर्म प्लाज्मा का एक क्षेत्र है जो एक चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो गर्मी और प्रकाश दोनों प्रदान करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवों का अस्तित्व बना हुआ है। इसकी सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जो हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है, जिससे प्रकाश और गर्मी के रूप में ऊर्जा निकलती है। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो बृहस्पति के व्यास से लगभग 13,66,640 किलोमीटर अधिक है। यह है व्याध यानी सीरस, एक बौना तारा है। यह हमारी पृथ्वी के निकटतम दिखने वाले सितारों में से एक है। यह पृथ्वी से केवल 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है।
यह पृथ्वी से रात के समय तारों में सबसे ज्यादा चमकीला नजर आता है। जो सबसे रोशन तारे अगस्ती का दुगना है। इसका व्यास लगभग 24 लाख किलोमीटर है, जो सूर्य के व्यास से लगभग 10,10,000 किलोमीटर अधिक है। यह है एलनथ। यह एक दानव तारा है। यह वृष तारा मंडल का सबसे रोशन तारा है। यह पृथ्वी से 130 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह पृथ्वी से दिखने वाले तारों में 28वां सबसे रोशन तारा है। इसका व्यास लगभग 58 लाख किलोमीटर है, जो सूरज के व्यास से लगभग 34 लाख किलोमीटर अधिक है। यह है पोलक्स। यह भी एक दानव तारा है। पुनर्वस कैस्टर या सिर्फ कैस्टर, जिसका वायर नाम अल्फा जोमिनोरम है, मिथुन तारा मंडल का दूसरा सबसे रोशन तारा है। यह पृथ्वी से दिखने वाले सबसे रोशन तारों में गिना जाता है। इसका व्यास सूरज के व्यास से लगभग 8 गुना अधिक है और इसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान का 1.8 गुना है और इसके सतह का तापमान लगभग 4,591 डिग्री सेल्सियस है। इसका व्यास लगभग 1,22,55,584 किलोमीटर है, जो एलनथ के व्यास से लगभग 64,55,584 किलोमीटर अधिक है। यह है आर्कटूरस। यह भी एक दानव तारा है। यह ग्वाला तारा मंडल में स्थित एक नारंगी रंग का दानव तारा है। इसका वायर नाम अल्फा बोटिस है। यह आकाश का तीसरा सबसे चमकीला तारा है। यह पृथ्वी से 36.7 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसके सतह का तापमान लगभग 4,026 डिग्री सेल्सियस अनुमानित किया जाता है। इसका व्यास लगभग 3,53,00,000 किलोमीटर है, जो पोलक्स के व्यास से लगभग 3 करोड़ किलोमीटर अधिक है। यह है सैगिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल। सैगिटेरियस ए सुपरमैसिव ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर पर मिल्की वे आकाश गंगा के केंद्र में स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य से लगभग 4.1 मिलियन गुना और लगभग 44 मिलियन किलोमीटर की त्रिज्या है। इसका व्यास लगभग 4,40,00,000 किलोमीटर है, जो आर्कटूरस के व्यास से लगभग 87 लाख किलोमीटर अधिक है। यह है एल्डेबरेन। यह रेड गेंट स्टार है। एल्डेबरेन पृथ्वी से लगभग 65 प्रकाश वर्ष दूर वृष तारा मंडल में स्थित एक नारंगी दानव तारा है। इसको पृथ्वी से देखा गया यह अपने तारा मंडल का सबसे रोशन तारा है। पृथ्वी से भी दिखने वाले सारे तारों में से इसकी चमक सबसे अधिक रोशन तारों में गिनी जाती है। इसका व्यास लगभग 6,14,02,000 किलोमीटर है, जो सैगिटेरियस से सुपरमैसिव ब्लैक होल के व्यास से लगभग 1,74,00,000 किलोमीटर से भी अधिक है और इसकी चमक हमारे सूरज से लगभग 150 गुना अधिक है। यह है राइगेल। रीगेल एक चमकीला नीला सफेद तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 860 प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र ओरियन में स्थित है। यह मिल्की वे आकाश गंगा में सबसे चमकीले और विशाल सितारों में से एक है। यह बेटेल गैस के बाद ओरियन तारा मंडल में दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यह रात के समय आकाश में 7वां सबसे चमकीले तारे के रूप में दिखाई देता है। इसका व्यास लगभग 11 करोड़ किलोमीटर है, जो एल्डेबरेन के व्यास से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर से भी अधिक है। यह है पीस्टल स्टार। यह मिल्की वे आकाशगंगा में धनु की दिशा में पृथ्वी से लगभग 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक नीला अति दानव तारा है। यह आकाशगंगा में सबसे विशाल और चमकदार सितारा है। इसे पहली बार 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके खगोलविदों द्वारा खोजा गया था। इसका नाम पिस्टल नेबुला के नाम पर रखा गया है, जो तारे के पास स्थित गैस और धूल का एक बादल है। इसका व्यास लगभग 42 करोड़ 50 लाख किलोमीटर है, जो रीगेल के व्यास से लगभग 11 करोड़ किलोमीटर अधिक है। यह है अंतेरस तारा। यह एक लाल महादानव तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 550 प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल स्कॉर्पियस में स्थित है। इसे एक परिवर्तनशील तारे के रूप में जाना जाता है। इसकी चमक समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। यह सबसे बड़े सितारों में से एक है। इसे उठाकर हमारे सौरमंडल के बीच सूरज की जगह रख दिया जाए तो पृथ्वी और मंगल तक के ग्रह
इसके अंदर आ जाएंगे। इसका व्यास लगभग 94 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, जो क्रिस्टल तारे के व्यास से लगभग 52 करोड़ 10 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। यह है वी वाई कैनिस मेजोरिस। वी वाई महास्वान तारामंडल में स्थित एक लाल परमदानव तारा है, जो पूरे अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा तारा मिला है। इसका व्यास लगभग 2 बिलियन किलोमीटर है, यानी हमारे सूरज के व्यास से लगभग 2000 गुना है। वी वाई महास्वान पृथ्वी से लगभग 4900 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह तारा इतना बड़ा है कि अगर हमारी पृथ्वी के सौरमंडल से सूरज हटाकर इसे रख दिया जाए तो शनि कक्षा तक की जगह इसी तारे के अंदर आ जाएगी। यह है यू वाई स्कूटी। यू वाई स्कूटी पृथ्वी से लगभग 9500 प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र स्कूटम में स्थित एक अति दानव तारा है। यह ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्ञात सितारों में से एक है। इसका दायरा सूर्य से लगभग 1700 गुना है। यदि यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता तो इसकी सतह पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल जाती। इसकी चमक सूर्य के चमक से लगभग 3,40,000 गुना अधिक होने का अनुमान है। इसका व्यास लगभग 2.4 बिलियन किलोमीटर है, जो वी वाई महास्वान से लगभग 0.4 बिलियन किलोमीटर अधिक है। यह है स्टेफनसन 2218। यह एक लाल महाविशालकाय तारा है, जो पृथ्वी से 19,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह इतना बड़ा है कि 2150 सूरज को एक लाइन में आप खड़ा कर दें, तब जाकर आप इस तारे की चौड़ाई को नाप सकेंगे। अगर आप इसे सौरमंडल में उठाकर रख दे तो यह अपने विशाल आकार के कारण यूरेनस ग्रह तक की ऑर्बिट को भी अपने में समा लेगा। इसका व्यास लगभग 3 बिलियन किलोमीटर है, जो यू आई स्कूटी से लगभग 0.6 बिलियन किलोमीटर अधिक है। यह है S50014+81 सुपर मैसिव ब्लैक होल। यह पृथ्वी से लगभग 2.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर नक्षत्र कैसियोपियो में स्थित एक क्वासार है। इसके केंद्रीय ब्लैक होल का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 40 बिलियन गुना अधिक होने का अनुमान है। क्वासार भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। माना जाता है कि यह ब्लैक होल पर पदार्थ के अभिवृद्धि द्वारा संचालित होता है। इसका व्यास लगभग 240 बिलियन किलोमीटर है, जो स्टेफनसन 2218 से लगभग 237 बिलियन किलोमीटर अधिक है।